तो आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 10 की क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इसका अर्थ बताने वाली हूँ। दोस्तों, क्षितिज भाग 2 का चैप्टर जो पहला चैप्टर है सूरदास के पद, उसका मैंने अर्थ पिछले वाली वीडियो में अपलोड कर दिया, तो आप सब देख सकते हैं। मैं सीक्वेंस से बताऊंगी आपको। तो आज की वीडियो में मैं पार्ट 2 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का मीनिंग बताने वाली हूँ। उसके पहले हम देखते हैं कि ये चैप्टर है किस पर्पस से। ये चैप्टर है, यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। इसमें क्या है, सीता स्वयंवर में राम द्वारा जो धनुष तोड़े थे राम जी, शिव धनुष भंग के बाद जब मुनि परशुराम को यह पता चला था कि धनुष भंग हो चुका है, तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और वो भागकर यहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। वो इतने क्रोध में हो जाते हैं कि राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर भी, राम भगवान इतनी विनती करते हैं उनको, विश्वामित्र इतना उनको समझाते हैं, पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। वो पहले तो नहीं समझते, लेकिन जब राम भगवान की शक्ति की परीक्षा लेते हैं तो लास्ट में उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच जो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ था, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण किस प्रकार अपने व्यंगों से देते हैं, इस प्रसंग की विशेषता है। लक्ष्मण की वीर रस से पगी पंक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। यहाँ पे लक्ष्मण और परशुराम का और श्री राम जी का जो यहाँ पे वो है प्रसंग है, उसी का वर्णन है इस चैप्टर में। तो चलिए हम देखते हैं क्या है। तो देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम। देखिए पहले, नाथ शंभुधुन भंजन निहारा, हो ही केव एक दास तुम्हारा, आये सुकाह कह किन मोही, सुन रिसाई बोले मुन कोही। इसका मतलब है कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोलते हैं कि हे नाथ, शिवजी की धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या बोलते हैं कि हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे आप क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर मुनि जी क्या क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। तो सेवक जो सौ करे सेवकाई, अरकर करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रूप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जय है सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरई अपमाने। तो यहाँ पे क्या है, परशुराम कहते हैं, मुनि क्रोधित होकर बोलते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। तो हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, क्योंकि उनको अभी ये नहीं पता कि श्री राम ने धनुष तोड़ा है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे थे कि देखो, इनको ये नहीं पता, ये जो बात ये कह रहे हैं धनुष तोड़ने वाले वही हैं। उनका अपमान करते हुए बोलते हैं, बचपन में हमने क्या बोलते हैं, बहु धुनहु तोरी लड़काई, कभू नास रिसकी नहीं गुसाई, ए ही धनु पर ममता कहीं होती, सुन रिसाई कह भ्रुकुल लुकेती। क्या बोल रहे हैं कि बचपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ी हैं, मतलब बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से। तो यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे कि राजपुत्र, काल के बस में क्या बोलते हैं, रे नृप बालक, काल बस बोलत तही न संहार, धनुहि सम त्रिपुरारी धुन, धनु विदित सकल संसार। बोलते हैं, काल के बस में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनुहि के समान है कि जो कोई भी तोड़ सकता है इसको, क्योंकि उनको भी पता ही नहीं कि यह धनुष श्री राम जी से टूटा है। दूसरा पद है, लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना,
का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। मतलब लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष ही नहीं है। मुनि जी अब फिर राम जी को ये तो समझ में आ गया कि राम जी ने तोड़ा है, तो लक्ष्मण जी ने बोला ऐसे कि श्री राम जी ने तो ये धनुष को ऐसे ही तोड़ दिया था धोखे से, परंतु ये छूते ही टूट गया, पता नहीं क्यों, इसमें रघुनाथ जी का तो कोई दोष ही नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं। बोलते हैं, बालक की बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही, बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। तब परशुराम जी क्या बोलते हैं, बोलते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या, नहीं देखा, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के क्या बोलते हैं, भुजबल, क्या बोलते हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो की महीप कुमारा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मण को दे डाला है। हे राजकुमार, सहस बाहु भुज छेद निहारा, हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने मात पिता हूँ जनि सोच, बस करच महिष किशोर, गनवय के अर्भग दलन परसु मोर अति घोर। तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा भरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। देखिए तीसरा क्या है, बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महावट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मण जी हंसकर बड़े ही मधुर वाणी से बोलते हैं, ओहो मुनीश्वर, आप अपनों को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ते तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। तो क्या बोलते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, मतलब छोटा सा फल, कुम्हड़ा जानते हैं ना, कद्दू, तो बोलते हैं यहाँ कोई, मतलब आप अपने आप को तो बहुत बड़ा मानते हैं, तो यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो आप अपने अंगूठे, तर्जनी मतलब अंगूठे के पास की उंगली को देखते ही मर जाएं। जैसे बोलते हैं ना, पुराने में हम लोग बोलते थे कि छोटा सा जो बतिया होती है, जो कद्दू का फल होता है, जो सब्जी की छोटी छोटी बतिया बोलते हैं, उसको उंगली दिखाओ तो मर जाती है, ये सब जोक है। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मण जी कि देखिए यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो उंगली दिखाने से मर जाती है। फिर भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलौकी, जो कछु कहो सहो रिसरो की, सुर महिष सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। तो क्या बोलते हैं, भृगुसुत मतलब भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। सुर महिषोर हरिजन रुकाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बंधे पापों कीर्ति हारे, मारता हूँ पाप आ रही तुम्हारे। मतलब हमें, क्योंकि इन्हें मारने से हमें पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, व्यर्थ धरय धनुबान कठारा। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है।
जो बिलूक अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर, सुन सरोस भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। बोलते हैं कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धीर धरे महामुनि, थोड़ा सा धैर्य रखें, मुझे क्षमा करें। यह सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु। बोलते, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्ध और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड और मूर्ख है। यह एकदम निडर है। बोलते हैं, काल कबल होई छन माही, कहो पुकरी खोरी मोहि नाही। तुम्हें हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोसु हमारा। मतलब क्या बोल रहे हैं? यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड और मूर्ख है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मतलब इसको खा लेंगे, लीला जाएगा ये। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम लोग इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। मतलब लक्ष्मण जी भी गुस्से में हैं और मुनि जी भी गुस्से में हैं। दोनों का इतना भयंकर संवाद चल रहा है कि दोनों एक दूसरे को लगे हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहूँ मुनि, क्या कहा? लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने मुंह तुम ओपन करनी, बार अनेक भात बहुबरनी। लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि हे मुनि, आपका सुय साप के रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप अपने ही मुंह से अपनी तारीफों लगे हो। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर और कुछ कह डालिए। तो ना ही संतोष तू पंकज कहूँ, जन ऋषि रो की दुसाऊं दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाबहु शोभा। बोलते हैं, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते हैं, शोभा नहीं देता आपको। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को जताते नहीं है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाए रिप कायर कतई प्रतापू। बोलते हैं, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारता है। इसलिए आप डींगे मत मारिए, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। लक्ष्मण जी ने कहा। उसके टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो लक्ष्मण जी ने क्या क्या कहा था? परशुराम के गुस्सा करने पर, परशुराम को बहुत गुस्सा आया धनुष टूटने पर, तो लक्ष्मण ने क्या किया? लक्ष्मण जी ने सफाई दी। उन्होंने बोला कि श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना था और बहुत कमज़ोर था, इसलिए वह टूट गया। उनके हाथ लगाते ही टूट गया। और बोले कि बचपन में उन लोगों ने बहुत सारी धनुष तोड़े थे, तब परशुराम क्रोधित नहीं हुए, हमें ये धनुष साधारण धनुष लगा। बोले फिर क्या बोलते हैं कि इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि तो दिखती ही नहीं कि कुछ लाभ हुआ है, कुछ हानि हुई है, कुछ नुकसान हुआ है। दूसरा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 या 3 साल में रिपीट होता ही होता है, तो इसको इम्पॉर्टेंट में डाल लीजिए। तो मैं बता रही हूँ, राम बहुत शांत और धैर्यवान थे, और परशुराम के गुस्सा करने पर राम भी नम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वो मतलब बोलते हैं कि मैं आपका दास ही तो हूँ। वो सरल स्वभाव में होने का परिचय देते हैं। बोलते हैं, अपनी मधुर वाणी से परशुराम के गुस्से को शांत करने का प्रयास करते हैं, और अंत में आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत करने के लिए भी बोलते हैं। और दूसरी ओर लक्ष्मण को देखिए, उनका स्वभाव उग्र है, वो बहुत गुस्से वाले हैं, वह व्यंग कसते हैं। परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना ही अपशब्दों का प्रयोग न करने को कहते हैं।
और वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। श्री राम। तो राम बहुत शांत और धैर्यवान हैं। परशुराम जी के गुस्सा करने पर वो विनम्रता पूर्वक ही जवाब दे रहे हैं। धनुष बोलते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वो एकदम सरल होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के गुस्से को शांत करने का प्रयास करते हैं और अंत में आंखों से लक्ष्मण जी को भी शांत करने का संकेत देते हैं। और दूसरी ओर लक्ष्मण जी का स्वभाव बहुत गुस्से वाला है, वो बहुत उग्र हैं। वह व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा करने के लिए कह देते हैं। वो परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना ही अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और उन्हें परशुराम को उनको पता है कि परशुराम जी को उनकी बातों से गुस्सा आ रहा है, उसके बाद भी गुस्सा दिला रहे हैं। वह उनके गुस्से को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। तीसरा है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा जो आपको, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो क्या है इसमें हम बोल सकते हैं कि शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए दुस्साहस किसने किया? तो राम। हे नाथ, इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास होगा। परशुराम जी क्या कहते हैं? सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के सामने व्यवहार करे उसे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। ये संवाद जो है सबसे अच्छा लगा। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परस बिलोक महीप कुमारा, मातु पिता ही जन सोच बस करस महिष किशोर, गर्वन के अभर्ग दलन परस मोरति घोर। परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं और वो बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उनके क्षत्रिय कुल के नाशक रूप में जानता है कि वो क्षत्रिय कुल का नाश कर चुके हैं। उन्होंने कई बार अपनी भुजाओं से की ताकत से इस धरती के क्षत्रिय राजाओं को मुक्त किया है और ब्राह्मण को दान दिया है। लक्ष्मण को वो अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु के बाहों को काट डाला था, इसलिए वह अपने माता पिता चिंतित ना करे और उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं का भी नाश कर देता है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता तो बेहतर है। इसे अपने विचार लिखिए। इस कथन पर अपने विचार लिखिए, मतलब आप खुद के विचार क्या बोल सकते हैं? आप यही बता सकते हैं कि साहस और शक्ति हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं। हालांकि इससे अगर विनम्रता भी जुड़ जाए तो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है, जिससे व्यक्ति को खुद को खुशी मिलती है। विनम्रता के भाव से विपक्षी भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। मतलब अगर हमें ऐसा नहीं कि हमें कोई गाली दे रहा है हम उसको गाली दें। अगर हम शांत हैं ना तो उसके अगेंस्ट ना जाकर अगर हम शांत हैं तो वहाँ पे भी सामने वाला व्यक्ति भी शांत हो जाएगा, वो भी हमें वो भी हमारा रिस्पेक्ट करेगा। यह व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाती है, यह गुण व्यक्ति को और सुगम बनाती है। इसलिए साहस और शक्ति के साथ विनम्रता बहुत जरूरी है। तो भाव स्पष्ट करना है। बिहस लखन बोले मृदबानी, अहो मुनीच महावटमानी, पुन पुन मोहि दिखाव कुठारी, चाहत उड़ावन फूक बिहारी। तो यहाँ पे यह है कि लक्ष्मण जी उनसे परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो मुझे बार बार घर से दिखा रहे हैं और डरा रहे हैं। ऐसा लगता है कि व्यंग्य कसते हुए बोलते हैं कि ऐसा लगता है मानो आप फूंक कर मुझे उड़ा देंगे, आप फूंक कर मानो पहाड़ उड़ा देंगे, मुझे अभी के अभी मार डालेंगे। यहाँ कुम्हाड़ बतिया को नाही, ते तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सही तभिमाना। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा
कि यहाँ कोई कुम्हड़े कद्दू के फल नहीं है जो आपके उंगली दिखाने से मर जाता है, मुरझा जाता है। यानी वो कोई कमज़ोर नहीं है जो आपकी धमकी से डर जाएगा। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं, उन्हें स्वयं पर विश्वास है। गदिसून कहे हृदय से मनोहरि हरे सूझ, ऐमै खान न उखमै अजौ न बूझ बूझ। इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है तो इन्हें ही हरा ही नजर आ रहा, मतलब सबको हराना ही चाह रहे हैं। राम लक्ष्मण को साधारण शत्रु नहीं है, परशुराम ने इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं, पर असल में ये तो लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने तो उनकी बुद्धि को अपने बस में ले लिया है। विश्वामित्र जी अपने मन ही मन में ये सोच रहे हैं। क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। मतलब यहाँ पे बोला गया कि तुलसीदास जी द्वारा ये रामचरितमानस को जो बालकांड से लिया गया है उसमें वो तो अवधी भाषा में लिखी गई है, तो इसमें तत्सम और शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया है और इसमें दोहा है, छंद है, चौपाई है और इन सब का अच्छे से प्रयोग किया गया है और इनकी भाषा में लयबद्धता है, मुहावरे हैं और लोकोक्तियाँ हैं। काव्य को अच्छे से सजीव बनाया गया है और वीर और रौद्र रस का प्रयोग बहुत प्रमुख रूप से किया गया है। कहीं कहीं पे इसमें शांत रस का भी प्रयोग है जो श्री राम में लागू होता है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्त अलंकार का सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। व्यंगों का प्रयोग अनूठा है और प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित परशुराम और लक्ष्मण जी के संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहू न अस ऋषिकीनी गोसाई। मतलब लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हमने बचपन में भी ऐसी कई धनुष तोड़े हैं, परंतु तब तो आप गुस्सा नहीं हुए थे। तो मात पिता ही जन सोच, बस करच महिष किशोर। मतलब वो यहाँ पे विश्वामित्र वो परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि गर्भ के अभर्क दलन परशु मूर्ति को। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच, क्योंकि मेरा फरसा बहुत भयानक है, मैं तुझे मार दूंगा क्योंकि मैं गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता हूँ। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबर्री। परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बड़ाई को लक्ष्मण अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना कहते हैं कि आप अपने मुंह से अपनी तारीफ किए जा रहे हो। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ है, इसलिए आप घर के शेर हैं, आप खुद को शेर समझते हैं। देखिए 10th है, 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोली बंधाओ नहीं तो ही, बालक बोली बंधाओ नहीं तो ही। तो यहाँ पे क्या है, बालक बोल बंधाओ नहीं तो ही। यहाँ पे बा शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि बालक बोली बंधाओ नहीं तो ही, बा बा बा, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है, कोटि कुलुष सम वचन तुम्हारा। यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। कोटि कुलुष सम वचन में उपमा अलंकार है, चूंकि परशुराम जी के वचनों की तुलना ब्रज से की गई है और वाचक सम शब्द सम का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। फिर तीसरा है, तुमौ तो कालू हाक जनु लाबा, बार बार मोहि लागी बुलाबा। तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों है उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि काल हाक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ जनु वाचक शब्द है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, बार बार में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार बार शब्द की 2 बार अपृत्ति हुई है और अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या है, बार बार यहाँ पे शब्द अलग अलग हैं। तो आपको पता है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार एक ही शब्द जहाँ पे बार बार 2 शब्द बार बार आए और दोनों की मीनिंग अलग अलग हो, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर चौथा है लखन उतर आहुति सरिस भृग पर कोप कृशानु बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। क्यों है, लक्ष्मण के उत्तर आहूत के समान और वाचक शब्द सरिस के कारण आहुति सरिस भृग बर कोप कृशान में उपमा अलंकार है। जल समवचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान है। यहाँ पे के आ रहा है ना, जल के समान, तो यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। और वाचक शब्द सम का प्रयोग हुआ है। और रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, क्योंकि चूंकि श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है, इसलिए यहाँ पे क्या है, रूपक अलंकार है। देखिए यहाँ कुछ शब्दार्थ भी हैं, जैसे भंज निहारा भंग करने वाला, और ऋषाई क्रोध करने वाला, रिपु शत्रु अलग होना, बिलगाऊ अलग होना, अवमाने अपमान करना, लड़काई बचपन में, पारासु फरसा कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र होता है, कोही यानी क्रोधी, महिदेव यानी ब्राह्मण, बिलोक मीन्स देख कर, अभर्ग यानी बच्चा, महाभट्ट यानी महान योद्धा, मही यानी धरती, कुठार यानी कुल्हाड़ा, कुम्हड़ बतिया यानी बहुत कमजोर, निर्मल व्यक्ति, काशी फल या कुम्हड़े का बहुत छोटा फल, तर्जनी यानी अंगूठे के पास की उंगली, कुलिस यानी कठोर, सरोष यानी क्रोध सहित, कौशिक यानी विश्वामित्र, भानुवंश मतलब सूर्य वंश, और निरंकुश यानी जिस पर किसी का दबाव न हो, मनमानी करने वाला, अशंकु यानी शंका रहित, घालकु यानी नाश करने वाला, कालक बलु यानी जिसे काल ने अपना ग्रास बना लिया हो, अबुधु यानी ना समझ, खोर यानी दोष, हटकह यानी मना करने पर, अछोब्बा यानी शांत धीर जो घबराया न हो, बदजोग यानी मारने योग, अकरुण यानी जिसमें करुणा न हो, निर्दयी, गदिसून यानी गद के पुत्र यानी विश्वामित्र, आयमय यानी लोहे का बना हुआ, नेवारे यानी मना करना, उखमय यानी गन्ने से बना हुआ, कृशान यानी अग्नि। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर ही, मैं ये सब सीक्वेंस से ही बना रही हूँ। एनसीईआरटी क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 3 अब मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो उसको भी देखना ना भूलें।